नाजरीन, एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, जिस तरह से हम आपको लम्हा ब लम्हा की सूरत से हाल से आगाह कर रहे हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम तरीन इजलास हुआ है। उस इजलास में ये फैसला हुआ है कि मुल्क भर में जहाँ पर एहतजाज हो रहा है, खुसूसन इस्लामाबाद के सराउंडिंग एरिया में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एहतजाज कर रहे थे और उस वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना था, मरीज़ों को मुश्किलात का सामना था, स्कूल के बच्चों को मुश्किलात का सामना था, तो उन मुश्किलात के पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि ये तमाम सड़कें जो हैं वो खोल दी जाएंगी और अब इस तरह का एहतजाज नहीं किया जाएगा। अलबत्ता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी लॉन्ग मार्च है वो जारी रहेगा और वज़ीराबाद से जुमेरात के रोज़ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में ये एहतजाजी लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू होगा और ये लॉन्ग मार्च जो तकरीबन 10 से 12 दिनों बाद इस्लामाबाद में पहुंचेगा और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 19 या 20 नवंबर को ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में पहुंचेगा। इसके साथ साथ असद उमर जो है वो दूसरे लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे फैसलाबाद से और वो भी इस्लामाबाद आएगा और तीसरा लॉन्ग मार्च जो है वो परवेज़ खटक की सदारत में जो है इस्लामाबाद आएगा। ये तीनों लॉन्ग मार्च टी चौक पर आकर इकट्ठे होंगे और उसके बाद फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करने का फैसला होगा। इस लॉन्ग मार्च में ताख़ीर की एक वजह यह थी कि बैकग्राउंड मुज़ाकरात किए जा रहे थे, जिस तरह से हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे थे कि मुज़ाकरात ज़रूर किए जाएंगे। ये मुज़ाकरात किए जा रहे थे, इन मुज़ाकरात के अदवार की वजह से जो है ये लॉन्ग मार्च बार बार मनसूख किया जा रहा था। अब जुमेरात को लॉन्ग मार्च होगा, लेकिन जो एहतजाज है उस एहतजाज को अब ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है। आज रात 12 बजे जो है ये एहतजाज तकरीबन तमाम जगहों पर जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा ताकि अवाम को जो सड़कों की बंदिश से मुश्किलात हैं उन मुश्किलात का अजाला किया जा सके और ये तमाम फैसले अवाम की तरफ से रद्द अमल में जो रिपोर्ट्स आई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसकी रोशनी में किया गया है। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि इन्हीं अयाम में मौलाना फजल रहमान ने भी धरना दिया था इस्लामाबाद में और उसे आज़ादी मार्च का नाम दिया था। उस वक्त भी जब हुकूमत जो है वो बात नहीं सुन रही थी तो प्लान बी के ऊपर अमल करते हुए मौलाना फजल रहमान ने भी शाहराहें बंद की थी, लेकिन दूसरे रोज़ उन्हें वो शाहराहें इस वजह से खोलनी पड़ गई थी कि उनके उस मार्च की वजह से और उस एहतजाज की वजह से लोगों में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी और JUI ने भी अपनी उस कॉल को वापस ले लिया गया था। इसी वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अवाम के इस रद्द अमल को देखते हुए ये फैसला किया है कि इस तरह का एहतजाज नहीं किया जाएगा। अलबत्ता जो लॉन्ग मार्च उनका इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक आएगा और यहाँ पर आके धरना देगा। इस्लामाबाद में उन्हें दाखिल होने दिया जाएगा या नहीं होने दिया जाएगा, इसका फैसला उस वक्त होगा। वफाकी हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर वो पुरअमन तौर पर आएंगे तो उन्हें बैठने की जगह फराहम की जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की या फिर वायलेंस का खतरा हुआ तो उस सूरत में फिर उन्हें इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद जो भी खबरें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, हम आपको आगाह करते रहेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार जरूर